नमस्कार साथियों, हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को अलग मानते हैं, एक्चुअली हम अलग नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद हो जाए, उसे बाहर की चीजें नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, तब जाके उसको साफ दिखता है। सेम उसी प्रकार हमारे अंदर अज्ञानता, स्वार्थ, जात पात, भेद भाव, अपने पराये रूपी मोतियाबिंद हो जाता है, तब हमें अलग लगता है, एक्चुअली हम एक ही है। इसको और अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे हाथ में है अनार, एक्चुअली ये एक है, एक ही अनार है। इसको अब ब्रह्मांड समझ लीजिए, इसको पृथ्वी समझ लीजिए। अब इसको हम काटेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, कैसे हम एक है, इसको हम एक अनार के माध्यम से अच्छा से समझते हैं। ये देखिए, अनार को मैं काट रहा हूं। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमें समझने के लिए। एक्चुअली हम एक है, अलग नहीं है। ये अनार को हम एक ब्रह्मांड मानते हैं। देखिए साथियों, ये जो अनार है, इसको हम एक मान रहे थे, ये एक ब्रह्मांड है, एक पृथ्वी है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो खंड बना हुआ है, ये जो खंड बना है, एक देश मान लेते हैं। और ये जो एक एक दाना है, अनार की जो ये दाना है, इसको हम एक व्यक्ति मान लेते हैं। तो एक व्यक्ति जब उसके अंदर स्वार्थ होगा, उसके अंदर जात पात, भेदभाव, अपना पराया होगा, अज्ञानता होगा, तो वो मानेगा, एक दाना को अपने से अलग मानेगा। क्या एक दाना दूसरे दाना से अलग है? नहीं है। जब पूरी अनार को देखेंगे तो आप क्या समझेंगे? ये एक ही है, ये अनार एक है। लेकिन जब इसके अंदर में जाएंगे तो एक एक दाना इसमें है, एक्चुअली एक ही अनार के एक सभी दाने हैं। तो एक दाना दूसरे दाना से अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, ये एक ही है। इसके अंदर जो ये जो पार्टीशन बना है, अनार के अंदर ये जो पार्टीशन बना है, इसको हम देश समझेंगे, एक एक देश है। इसको और अच्छा से आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो एक पार्टीशन बना है, ये एक एक देश समझ लीजिए, और इसके अंदर के एक एक दाने को एक एक व्यक्ति समझ लीजिए। तो एक दाना दूसरे दाना से भिन्न नहीं है, जुड़ा है। जब और इससे परे जाएंगे, जब अज्ञानता, भेदभाव, अपने पराये, जात पात से ऊपर जाएंगे, परे जाएंगे, तो आपको दिखेगा ये अनार तो एक ही है। तो उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड है, वो एक ही है। यहां पर अलग अलग देश है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, और हम लोग एक एक दाना के स्वरूप, एक एक व्यक्ति है। हम लोग एक्चुअली जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर अज्ञानता, जात पात, भेदभाव, धर्म, ये सब चीजें हमें अंधेरा कर दिया है, हमें अज्ञानता में ले गया है। इसीलिए हम अपने आप को अलग मानते हैं। जिस दिन हम अपने आप को अलग ना मानकर हम सब एक हो जाएंगे, एक मानेंगे, तो हम क्या होगा, जो कोई भी व्यक्ति हो हमारा भाई है, जब हमारा भाई मानेंगे तो हम कैसे उसका हानि पहुंचा सकते हैं? हम एक दूसरे को कैसे दुश्मन बन सकते हैं? एक दूसरे को कैसे मारते काट सकते हैं? कैसे हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं? तो प्यारे साथी हो, हम अलग नहीं है। ये भगवान जो बनाने वाले ये जो ब्रह्मांड है, वो एक ही है। उसके अंदर अलग अलग देश है, अलग अलग लोग हैं। ऐसा ये अनार के माध्यम से हम अच्छा से समझ गए हैं। ये अनार के एक एक दाना हम एक एक व्यक्ति है। और जब परे जाएंगे, ये सब से परे जाएंगे, भेदभाव और जात पात से परे जाएंगे, तब दिखेगा एक्चुअली हम एक ही है। तो अगर हमें भी ये सब जो जात पात, स्वार्थ है, भेदभाव, अपने पराये से परे जाना है, परे जाके देखेंगे हम सब एक है, हम सब अलग नहीं है। हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे। हम भी सफल होंगे, आपको भी सफल करेंगे। हमारे तकलीफ में आप आएंगे, आपके तकलीफ में हम जाएंगे। हम मिलके
किसी सुख दुख को अच्छे से सुख दुख को मनाएंगे, दुख में शामिल होंगे, सुख में भी हम एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। इसी प्रकार भाईचारा के साथ बिना भेदभाव के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे और देखेंगे इसमें एक आनंद की प्राप्ति होगा, बहुत आनंद की प्राप्ति होगा। हम मिलजुल कर जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सार में एक शब्द और कहना चाहता हूं, हम अलग नहीं है, हम एक ही है। हम एक दूसरे को भाई समझेंगे और एक दूसरे को दुख को समझेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी भाव से इस जीवन को जिएंगे तो जीने में मजा आ जाएगा। धन्यवाद।